आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। 3 जुलाई 2026 है आज। 2-3 बड़ी खबरें हैं और ख़बर यह है कि ईरान ने अपनी स्पेशल फोर्सेस तैनात कर दी हैं। दूसरी तरफ ईरान का वो कमांडर सामने आ गया है जिसकी इसराइल और अमेरिका को तलाश थी। ईरान की स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की बड़ी खबर से शुरुआत करूं, आपको वो खबर सुनाऊं उससे पहले ईरान से आई आज की सबसे बड़ी तस्वीरें सबसे पहले देखिए। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के आखिरी सफ़र की रस्में 3 जुलाई से शुरू हो गईं। उनका ताबूत तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला पहुंच चुका है, जहां लाखों लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। 4 जुलाई को होने वाली जनाजे की सबसे बड़ी रस्म में दुनिया के कई मुल्कों से बड़े डेलीगेशन भी शामिल होंगे। आज भी कई मुल्कों के डेलीगेशन शामिल हुए, अफ़गानिस्तान, इंडिया, यमन, बहुत सी जगह के। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के ताबूत को ईरान के झंडे में लपेटकर ग्रैंड मुसल्ला लाया गया, जहां लाल फूलों और सफ़ेद तितलियों की सजावट के बीच लोगों ने उन्हें आखिरी सलाम पेश किया। ये रस्में ऐसे वक्त में शुरू हुई हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकने के बाद एक नाजुक सीज़फायर और बातचीत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वहीं ईरान की लीडरशिप ने आवाम से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में जनाजे की रस्मों में शामिल होकर अपने रहबर को आखिरी खिराज अकीदत पेश करें। ये थी तस्वीरें जो पहले दिखानी थी। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ईरान से एक बड़ी हलचल सामने आई है जो जहन में कई सवाल खड़े कर रही है। हलचल ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के चप्पे चप्पे पर अपनी फोर्सेस नहीं बल्कि अपनी स्पेशल फोर्सेस तैनात कर दी हैं। सवाल ये है कि आखिर माजरा क्या है? ईरान को किस बात का ख़तरा है? ईरान के पास किस बात का इनपुट है? क्या ईरान के पास कोई ऐसी खुफिया मालूमात पहुंची है जिनसे उसे किसी बड़े हमले या किसी बड़े धोखे का अंदेशा हो गया है? या फिर ईरान को लग रहा है कि अमेरिका से चल रही है खामोश बातचीत, ये सन्नाटा किसी बड़े तूफ़ान से पहले की खामोशी तो नहीं? और टाइमिंग देखिए ख़ामनेई साहब के जनाजे की रस्मों के दौरान, क्योंकि जब किसी मुल्क की स्पेशल फोर्सेस दोस्तों अचानक हर तरफ फैलने लगें तो समझ लीजिए कि या तो किसी बड़े ख़तरे की भनक मिल चुकी है या फिर वो ख़ुद किसी बड़े मुकाबले के लिए तैयार बैठा है। आइए 3 जुलाई को आई इस खबर को समझते हैं और इसकी परतें खोलते हैं। ज़रा सब्र से सुनिएगा, बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत कुछ आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 3 जुलाई को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब फ़ारस की खाड़ी वाले पूरे साहिल पर अपनी स्पेशल फोर्सेस तैनात कर दी हैं, जबकि वहां पहले से ईरानी नेवी और IRGC की दूसरी फोर्सेस और नेवी तैनात थी। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि स्पेशल फोर्सेस को तैनात क्यों किया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्पेशल ट्रेनिंग वाली इन स्पेशल फोर्सेस का काम ओमान की तरफ वाले शिपिंग रूट से गुजरने वाले हर जहाज़ की पहले से पहचान करना और उसके बारे में मालूमात जुटाना है। ये तो कहा गया है, जो नहीं कहा गया उसे हम टटोलेंगे। सुन लीजिए क्या कहा गया है। बताया गया है कि IRGC की ये टीमें ज़मीनी निगरानी सिस्टम, नेवल इक्विपमेंट और हवाई निगरानी सिस्टम से लैस हैं। यानी इस फोर्स का काम सिर्फ समंदर नहीं बल्कि ज़मीन और हवा में भी दुश्मन की हर छोटी सी हरकत पर नज़र रखना है। क्या कोई एम्फीबियस ऑपरेशन होने वाला है समंदर से ज़मीन तक? इस फोर्स की ये जिम्मेदारी है कि जो भी जहाज़ ओमान वाले रास्ते से गुज़रने की तैयारी करे उसकी पहले से शिनाख्त की जाए और ज़रूरत पड़ने पर उसे वार्निंग भी दी जाए, वरना शॉट मारा जाए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि IRGC ओमान के अंदर मौजूद अपने सोर्सेस के ज़रिए जहाज़ों के शेड्यूल, उनके रूट और मूवमेंट की पहले से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। यानी IRGC का पूरा जासूसी नेटवर्क ओमान में फैला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी बड़ी तैनाती सिर्फ कमर्शियल जहाज़ों पर नज़र रखने के लिए की गई है या फिर ईरान को किसी और बड़े ख़तरे का भी अंदेशा है? क्योंकि ऐसे वक्त में जब आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजे की रस्में शुरू हो चुकी हैं, कई मुल्कों के बड़े डेलीगेशन ईरान पहुँच चुके हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बातचीत भी जारी है, ऐसे वक्त में क्या ईरान ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब कोई मिसकैलकुलेशन ना हो, दुश्मन की किसी जंगी जहाज़ की हरकत ना हो, किसी वॉरशिप की हरकत ना हो या कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जो पूरे रीजन को दोबारा जंग की तरफ धकेल दे? ईरान के पास आखिर इन्फॉर्मेशन क्या है? फ़िलहाल इसका कोई ऑफिशियल जवाब सामने नहीं आया है कि वजह क्या रही स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की। लेकिन जिस तरह ईरान ने अपनी स्पेशल फोर्सेस, नेवल यूनिट्स और निगरानी सिस्टम को एक साथ एक्टिव किया है,
उसने इतना तो साफ कर दिया है कि ईरान आने वाले कुछ दिनों को बिल्कुल मामूली नहीं मान रहा। फिर कहता हूँ, ईरान सिर्फ कमर्शियल शिपिंग की निगरानी के लिए, तिजारती जहाज़ों की निगरानी के लिए इतनी बड़ी तैनाती नहीं करेगा। मामला कुछ और है दोस्तों। हमने तो ख़बरों में जो लिखा गया है उसके पीछे जाकर वो पढ़ा है जो नहीं लिखा गया। बाकी आप लोग भी बहुत कुछ सोच ही रहे होंगे। मैंने सोचने पर कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी सोचा जा रहा है, कुछ और भी लिखा गया है। ईरान की IRGC का वो टॉप जनरल जिसे अमेरिका और इसराइल ढूंढ रहे थे, जिसे ख़त्म करना चाहते थे, आखिरकार वो ज़मीन के ऊपर सबके सामने आ ही गया। 3 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के ताबूत के पास बैठे उसकी तस्वीर सामने आते ही इसराइली मीडिया में हलचल मच गई। सवाल ये हुआ कि क्या वो सचमुच छुपा हुआ था या फिर दुश्मन उसे ढूंढ ही नहीं पाया था। 3 जुलाई को जनरल अहमद वाहिदी पहली बार पब्लिक में दिखाई दिए। वो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के ताबूत के पास ग्रैंड मौसल्ला में मौजूद थे, उस ताबूत के पास बैठे थे। अहमद वाहिदी ने उस वक्त IRGC की कमान संभाली थी दोस्तों, जब उनके 2 पहले के कमांडर, उनसे 2 सीनियर कमांडर जंग में मारे गए जो उस कुर्सी पर थे। पहले हुसैन सलामी मारे गए, शहीद हुए, और उसके बाद मोहम्मद पाकपोर के मारे जाने के बाद वाहिदी ईरान की सबसे अहम मिलिट्री शख्सियत बनकर उभरे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो ईरान की नई लीडरशिप के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमेरिका के साथ बातचीत में उन्होंने कई बार ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान की राय भी पलट दी, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई के नाम पर भी उनकी मोहर लगी थी। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब दुश्मन उन्हें तलाश रहा था, उनका लाखों लोगों के सामने जनाजे की रस्मों में दिखाई देना सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये पैगाम भी है कि ईरान की मिलिट्री कमांड अब पूरी तरह मैदान में मौजूद है, सतह पर है। अहमद वाहिदी का यूं मौजूद होना, पब्लिक में आना इतनी बड़ी बात क्यों है, उसे आप इसराइल की हेडलाइन से ही समझा करें कि सियाहट है उसमें छिपी हुई। लिखा है कि छुपा हुआ था ये कमांडर आ गया सामने। क्यों? निशाने पर थे। क्यों निशाने पर थे? जब 2 टॉप कमांडर्स को मार दिया जो इनसे पहले उस कुर्सी पर बैठे थे, तो इसराइल और अमेरिका ने सोचा था कि अब तो सही कर लेंगे जो भी करना। फिर उसके बाद क्या हुआ? UAE, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इसराइल, सब जगह IRGC ने मिसाइलें मारी, ड्रोन्स मारे। और वो किसके ऑर्डर पर होता है? वाहिदी। इन्हीं को फुल अथॉरिटी होती है जंग में, इसी टॉप चेयर को। इसलिए अमेरिका और इसराइल इनके पीछे पड़े थे कि किसी सूरत से ये बंदा मिल जाए तो हम हौसले पस्त कर सकें। लेकिन ये बंदा, बताया गया है, जितना मैंने पढ़ा है, कि कुछ फोर्स जो है उसका भी हेड रह चुका है वाहिदी। जब किसी एक के लिए बात कर रहे हो तो ऐसी ही बात करनी पड़ती, खड़े लहजे में। तो ये बंदा, उनके सिर का दर्द तभी से। कुछ फोर्स कौन सी होती है? जो IRGC की इंटरनेशनल फोर्स होती है, जो दूसरी जगह ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को खड़ा करती है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद करना या ट्रेनिंग देना, या इराक में और दूसरे रेजिस्टेंस मूवमेंट, और फ़लस्तीन में दूसरे रेजिस्टेंस मूवमेंट। अमेरिका और यूरोप की नज़र में ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट है, जबकि ईरान की और ईरान से निस्बत रखने वाले जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उनकी नज़र में ये लोग लड़ाके हैं। ये एक फोर्स है, एक पैरेलल बॉडी है, एक पैरेलल मिलिट्री है ईरान की। इसीलिए आप ख़बरों में जब फ़र्क पड़ेंगे तो कहेंगे हमने मार दिया, किल्ड। इधर से लिखा जाता है मार्चर, यानी शहीद। बात यही है कि कहाँ का मीडिया किस खबर को लिख रहा है। हमारा काम तो सिर्फ खबर पहुँचाना है। कहाँ का मीडिया किस खबर को किस नज़रिए से लिख रहा है, वो जिसके बारे में लिख रहा है उसे क्या मानता है। फ़िलहाल ये कुछ खबरें थीं जो आप तक पहुंचा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।